हेलो दोस्तों, रिमझिम कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं खटखटा बाबा की अनोखी कहानी। सहज सरल और फकीरी दिनचर्या और बाबा के चमत्कारों ने ऐसी ख्याति फैलाई कि हर तरफ बाबा की चर्चा आम हो गई। उन्हीं दिनों बाबा को रहीश लालजी साहब अनुनय विनय कर जसवंतनगर अपने तालाब किनारे स्थित शिव मंदिर के बाग में इटावा से लाए और उनके सोने के लिए खुले आकाश नीचे पत्थर का चबूतरा बनवाया। बताते हैं कि बाबा को जसवंतनगर ठीक उस तरह रास आया जैसे इटावा का यमुना किनारा। यहाँ से वह महलई और नगला तौर आदि में भी प्रायः गए। अपना शरीर विलीन करने तक वह प्रायः जसवंतनगर और इटावा आते जाते रहे। अंग्रेज जमाने के अफसर होते हुए भी वह अंग्रेज नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित थे। बाबा की ससुराल लखनऊ में थी। फकीर हो जाने के बाद दर्जनों बार उनके परिवारियों न से मिलने कश्मीर से आए, मगर बाबा फिर यहीं के होकर रह गए। एक बार बाबा की ख्याति कश्मीर तक पहुंची तो वहां के राजा हरि सिंह स्पेशल ट्रेन से जसवंतनगर बाबा का आशीर्वाद लेने सपरिवार आए थे। चमत्कारों ने ख्याति बढ़ाई। उनके जीवन की कई चमत्कारी घटनाएं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक एक लोटा पानी में उल्लिखित है। एक घटना यह है कि यमुना किनारे संत महात्माओं के भंडारे में भारी भीड़ होने से सेंकी जा रही पूरियों के लिए घी कम पड़ गया। खटखटा बाबा बाल्टियां ले यमुना की ओर चले व यमुना का जल भर लाए और उसे कढ़ाई में उड़ेल दिया। जो घी बन गया और फिर पूरियां उसी से सेंकी गई। एक बार कोई हिमालय का संत यमुना में समाधि लगाए इटावा से गुजरा और उसने बीच मझधार से आवाज लगाई कि है कोई भक्त जो यमुना के बीच आ उसे जल पिलाए। बताते हैं कि जैसे ही ये बात कानों में पड़ी, बाबा अपनी खड़ाऊ पहन यमुना की धार पर पैदल चलते संत को पानी पिलाने पहुंच गए। बाद में वह संत बाबा के चरणों में गिर पड़ा था। इसी प्रकार समसामयिक घटनाओं का पूर्वाभास और घट रहे वृत्तांतों पर उनका कभी खिलखिलाकर हंसना, चीखना, चिल्लाना और हवा में टोकना आदि भाव यकायक उनके चेहरे पर देखे जाते थे और पता करने पर वास्तव में ऐसे वृत्तांत कहीं दूर घटित होते मिलते थे। झाड़ फूंक जैसी उनमें कोई वृत्ति नहीं थी, मगर उनके द्वारा सर पर हाथ रखने भर से लोग ठीक हो जाते थे। उनके एकमात्र शिष्य प्रसिद्धनाथ जी महाराज हुए। वह दिल्ली के कोई बड़े व्यापारी थे जिनका बसाया वहां आज भी सीताराम मार्केट है। जसवंतनगर के तालाब मंदिर पर बाबा की जो कुटिया है उसमें बाबा की खड़ाऊ, कमंडल और कुछ मिट्टी के पात्र और बाबा संत प्रसिद्धनाथ जी की भी फोटो है। इटावा में सरस्वती आश्रम में पुस्तकों का भंडार और कुटी आश्रम है। बाबा के बारे में सन 1915 तक का तो बुजुर्ग लोग बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा था, बल्कि वह इटावा में यमुना जल पर एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त की बेला में लोगों को बता खड़ाऊ पहने पैदल चल पड़े थे और बीच मझदार में जाकर आत्मविलीन हो गए थे। जबकि कई लोग कहते हैं कि एक संदूक में स्वयं को बंद कर बाबा ने यमुना में जल समाधि ली थी। उनके शिष्य बाबा प्रसिद्धनाथ ने 4 मई 1925 को शरीर त्याग किया था। उन्होंने खुद कोई शिष्य नहीं बनाया। जसवंतनगर और इटावा में खटखटा बाबा के आश्रम है, जिन्हें लोग कुटिया कहकर और बाबा को गुरुदेव कह संबोधित करते हैं। इन आश्रमों पर भक्तगण प्रत्येक गुरुवार, बसंत पंचमी, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन तथा दीपावली आदि पर आकर माथा टेकते व सूखे मेवों का प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। जसवंतनगर की कुटिया पर वर्षों से सेवारत 74 वर्षीय हरि बाबू गुप्ता और 55 वर्षीय महंत श्री मोहन जी महाराज का कहना है कि बाबा की कुटिया पर आने वाले हजारों लोगों में शायद ही किसी की कोई मुराद कभी खाली जाती होगी। यहाँ बटने वाली प्रसादी भी कभी खत्म नहीं होती।
हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।